प्रिय विद्यार्थियों, कवि नागार्जुन द्वारा रचित कविता फसल, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फसल शब्द सुनते ही खेतों में लहराती फसल आँखों के सामने आ जाती है, परंतु फसल है क्या और इसे पैदा करने के लिए किन किन तत्वों का योगदान होता है, कवि नागार्जुन ने इस कविता में यही बताया है। साथ ही साथ इस कविता में इस बात को स्पष्ट किया है कि प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही नव निर्माण हो सकता है। व्यक्ति कुछ भी करता है और प्रकृति सहयोग नहीं करती है तो कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाता। तो सफलता का मतलब परिश्रम के साथ प्रकृति का योगदान भी जरूरी है। इस कविता में कवि ने ये बताया है कि फसल जो पैदा होती है खेतों में या खेतों में उत्पन्न होती है, उस फसल के उत्पन्न होने में कौन कौन से तत्वों का सहयोग होता है, योगदान होता है। तो इस कविता का महत्वपूर्ण प्रश्न भी यही होगा कि फसल क्या है, इस बात की परिभाषा लिखनी है, या फसल के उत्पन्न होने में कौन कौन से तत्वों का योगदान होता है। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक के नहीं, दो के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। कवि नागार्जुन यहाँ कह रहे हैं कि एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है। यानी देश की जो फसल उत्पन्न होती है वो किसी एक या दो नदियों के जल से नहीं, ढेर सारी का मतलब बहुत सी नदियों का जल जब उपयोग में आता है तो फसल उत्पन्न होती है, या फसल के उत्पन्न होने में ढेर सारी नदियों के जल का योगदान होता है। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि, लाख लाख कोटि यानी लाखों या करोड़ों हाथ, यानी करोड़ों लाखों हाथ लगते हैं, या करोड़ों किसान अपनी मेहनत लगाते हैं, तब जाकर फसल तैयार होती है देश के लिए। एक के नहीं, दो के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी, और हजारों देश के खेतों की अलग अलग प्रकार की मिट्टी के गुण धर्म जब मिलते हैं तब फसल तैयार होती है। फसल क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुण है। यानी फसल क्या है, नदियों के पानी का जादू है, या हाथों के स्पर्श का मतलब लोगों के हाथों की मेहनत या शरीर के पसीने का परिणाम है, और भूरी काली संदली के काली मिट्टी, भूरी मिट्टी या चंदन की रंग वाली मिट्टी का जो गुण धर्म होता है, अलग अलग प्रकार की मिट्टी के अलग अलग गुणों से अलग अलग प्रकार की फसल पैदा होती है। रूपांतर है सूरज की किरणों का। और यहाँ बताया कि हम चाहे कितनी भी प्रकार की मिट्टी का प्रयोग करें, उपयोग करें, कितनी भी मेहनत करें, यदि प्रकृति साथ नहीं देती है तो मेहनत का परिणाम नहीं निकलता है। तो यहाँ पर सूरज की किरणों का योगदान भी है। सूरज की किरणों के बिना फसल उत्पन्न नहीं हो सकती। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, यानी सूरज की किरणें और हवा का भी फसल के उत्पन्न होने में, पैदा होने में योगदान है। तो इस छोटी सी कविता में कवि ने यही बताया है कि फसल क्या है और फसल के उत्पन्न होने में या पैदा होने में कौन कौन से तत्वों का योगदान है। तो इस कविता में मुख्य बात यही है कि प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही नव निर्माण होना संभव है।